नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश के लोगों में गुस्सा है और सेना ने जवाबी कार्रवाई में आतंकियों को ढेर करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ सिंधु जल समझौता रोकने समेत 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तान ने भारत के फैसले को एक्ट ऑफ वॉर कहा है और अब पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा है, जो घीदड़ भभकी है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के आगे 2-3 दिन भी नहीं ठहर पाएगा। पहलगाम में पर्यटकों पर बड़े आतंकी हमले के बाद पूरा देश उबल रहा है। लोगों में गुस्सा है और ऊपर से पाकिस्तान धमकी दे रहा है। देश एक्शन का इंतजार कर रहा है। खून में उबाल है। राजस्थान में गर्मी के इस तपते मौसम में लोगों का पारा और ज्यादा चढ़ चुके हैं। आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह शहरों में बंद किया गया। पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। जयपुर, कोटा, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़ समेत कई जिलों में जमकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। बाजार बंद कर विरोध प्रदर्शन में मार्च निकाले गए। जयपुर में लोग मशाल हाथ में लेकर सड़कों पर उतरे। आतंकियों के पुतले जलाकर गुस्सा निकाला। हमले के बाद से ही राजस्थान के लोगों और देशवासियों में नाराजगी है, गुस्सा है। हिंदुस्तान बदला मांग रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी एक दिन पहले साफ कर दिया था, संदेश दिया कि आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिला दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौता स्थगित करने से पाकिस्तान बूंद बूंद को तरसेगा। राजस्थान में पाकिस्तानी सरहद पर हाई अलर्ट है। बीएसएफ, सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस प्रशासन सभी को विशेष सतर्कता और निगरानी बरतने के निर्देश हैं। जनभावनाएं हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने एकमत से जवाबी कार्रवाई का समर्थन किया। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी कहा है कि इस दौरान केंद्र सरकार एक्शन ले। कांग्रेस समेत जो सभी विपक्षी दल हैं एनडीए के साथ हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा में इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक्शन में हिंदुस्तान, घबराया पाकिस्तान। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आतंकवाद की घटना के प्रति गहरे रोष के साथ उन्होंने देश की भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी बात कही है पटना के अंदर। और निश्चित रूप से आतंकवादियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होगी और दुनिया के सारे देशों ने इस आतंकवादी घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है और ऐसी आतंकवादी कोई भी कार्रवाई के प्रति उन्होंने निंदा व्यक्त की है और ऐसी घटना के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा अन्य देशों के लोगों ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हत्या की गई उसके खिलाफ आज कैंडल मार्च सूरजगढ़ के अंदर निकाला गया शांतिप्रिय तरीके से। और हमारी ये मांग है कि जो आतंकवादी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई है वो सरकार करे, ताकि जो मृतक आत्माएं हैं उनको शांति मिले। कड़ी कार्रवाई सरकार को उनके खिलाफ, और जो भी विरोधी देश की विरोधी ताकतें हैं, जो भी उनके पीछे छुपे हुए जो हमारे दुश्मन हैं, उनको निकाल करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहलगाम में जो निर्मम हिंदुओं की आतंकवादियों ने जो हत्या की थी पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने, उसके विरुद्ध में आज देश भर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली के लिए आज का दिन तय किया था। उस हेतु आज डूंगरपुर जिले में भी तहसील चौराहा से लेकर के कलेक्टर तक सर्व हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने ये आतंकवाद का पुतला दहन और हमारे जो मारे गए हिंदू भाई हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम तय किया है और इस सारा हिंदू समाज आज एकत्रित हुआ है। मांग यह है कि जो जम्मू कश्मीर वापस राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इस पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए और इसके बाद में जो हमारा पाक अधिकृत कश्मीर है उसको वापस लाएंगे। वापस लाने का हमारी मांग है। समस्त हिंदू सनातन धर्मियों की तरफ से सीकर बंद का आह्वान किया गया और बड़ी खुशी की बात है कि जिस माहौल में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ बंद को सबने अच्छा समर्थन दिया। लेकिन समर्थन जिस घटना के लिए दिया गया वो घटना बड़ी दर्दनाक है। आज इस हिंदू समाज में, इस भारत देश में ऐसी स्थिति है कि कहीं धर्म पूछ के किसी को गोली मारी जाए, इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात हो नहीं सकती। फिर भी देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कल अपने भाषण में बताया है उससे साफ ये झलक रहा है कि आज जिस तरह से आवाम ने इस बंद को समर्थन देके उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, उससे यूँ महसूस हो रहा है
कि भारत की आवाम भी ये चाहती है कि ऐसे अपराधियों को जिस तरह का सज़ा मुकर्रर मोदी जी ने की है वो सज़ा बहुत ही उचित है। आतंक की दर्दनाक घटना पहलगाम में घटी, उससे पूरा देश पीड़ित है, व्यथित है। हर व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति उस बात से व्यथित है और पीड़ित है। आज इसी के फलस्वरूप सभी बजरंग दल के आह्वान पर सभी संगठनों, व्यापारी संगठनों और सभी संगठनों ने इस बंद को समर्थन किया है। और आज देख रहे होंगे स्वस्फूर्ति पूरा बाजार बंद है। सब लोग उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के स्वरूप आज पूरा बाजार बंद रखा है। और जिस प्रकार का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसेज दिया है कि हम हर चीज़ का बदला लेंगे और बदला हमें लगता है जल्दी हमें बदला भी मिलेगा। और जिस प्रकार की कार्रवाई उन्होंने की है, चाहे जल समझौता रोकने की बात हो, चाहे पाकिस्तान को वीज़ा रद्द करने की बात हो, इन सभी मसले जो लिए गए उनमें पूरे देश की जनता सम्मानीय मोदी जी के साथ खड़ी है। लोगों में गुस्सा है, लोगों में आक्रोश है, नाराजगी है। आज कई जगहों पर प्रदर्शन किए गए और ये किसी एक राज्य की बात नहीं है, किसी एक शहर की बात नहीं है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और कौमी एकता की मिसाल भी दी जा रही है कई जगहों पर कि आज जुमे की नमाज के बाद जो है लोगों ने एक स्वर में आकर के कहा है कि ऐसे जो कायराना हमले हैं उसकी निंदा है और भारत की सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि जो आतंकवादियों की बची कुची जमीन है उसमें उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा भयानक सजा उनको मिलने जा रही है, ये तय हो चुका है। अब कुछ 5 ऐसे बड़े कदम उठाए गए हैं, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है उसका मतलब क्या है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। खास पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जिंदल जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूर्व मेजर जनरल पीके सहगल सर हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमितोष पारिक जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमितोष जी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पूर्व एडीजी बीएसएफ के डॉक्टर पीके मिश्रा सर हमारे साथ कार्यक्रम में है। सर बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन मैं सबसे पहले पीके सहगल सर आपसे इस पर शुरुआत करना चाह रहा हूं। ये अभी की जो स्थिति है, जो गीदड़ भपकी पाकिस्तान दे रहा है, 5 बड़े प्रहार जो रणनीतिक तौर पर भारत ने लिए हैं पाकिस्तान पर बैन लगा करके, उसके बाद अब ये छटपटाहट कहें या क्या कह लीजिए, खींच कह लीजिए, कुछ ना कुछ तो करना ही था पाकिस्तान को, इसलिए अब गीदड़ भपकी देने पे लगा है पाकिस्तान। वो कह रहा है हमारे पास परमाणु हथियार हैं। पहले हमास की एंट्री, उनकी धमकी, वो ये कह रहे थे, दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए हमास हमारे साथ है और बाकी जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है उनका सपोर्ट ले रहा था। लेकिन अब परमाणु बम की जो है धमकी देने की वो कोशिश कर रहा है। देखो, अगर आपको याद होगा जब परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और मिलिट्री चीफ भी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये न्यूक्लियर वेपन्स हमने शब्बे बाजार के लिए नहीं दिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए दिए। वो सुबह भी बिखराया हुआ था, आज भी बिखराया हुआ है। और ख्वाजा जी जो है, जो पुराने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे और आज के भी डिफेंस मिनिस्टर, इन्होंने भी अनेकों बार कहा कि अब हमारे पास हम परमाणु शक्ति है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि गलती से भी अगर उन्होंने एक भी परमाणु वेपन का इस्तेमाल किया तो विद इन 8 to 10 मिनट्स पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए इस धरती से खत्म हो जाएगा। वो साफ तौर पे जानते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। यस, हमारे यहाँ कैजुअलिटीज होंगी, लेकिन पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हिंदुस्तान ने 5 बड़े फैसले लिए जिससे पाकिस्तान कंप्लीटली ऑन द बैक फुट है, बुखरा गया है। जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी को अभी तो उन्होंने हेल्ड इन अबेयंस किया है, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है उस पानी को मोड़ने का। 135 मिलियन एकड़ पानी है जिसको हम मोड़ नहीं सकते। हमारे पास डैम नहीं है, हमारे पास कैनाल नहीं है, लेकिन हमने साफ तौर पे कहा है इट्स हेल्ड इन अबेयंस। और अगर पाकिस्तान लेकिन हाल ही में सर एक वीडियो भी वायरल हुई है, बहुत तेजी से वो वायरल हो रही है वीडियो। उसमें डैम के सभी गेट बंद करते हुए वो नजर आता है, पानी रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। हालांकि वो बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे पास आगे दूसरा नीचे कोई डैम नहीं है ताकि हम पानी को डाइवर्ट कर पाएं, उसका यूज कर पाएं, है ना। तो ये एक बड़ी परेशानी है। लेकिन सिंबॉलिक तौर पर ये एक बड़ा मैसेज है कि अगर आपने गलत किया तो उसका जवाब आपको मिल रहा है। देखो, पाकिस्तान इतना बुखरा गया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर आप हमारा पानी रोकोगे तो इट बी कंसीडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान ने जो खुद किया है पहलगाम में इज नथिंग दैट शॉर्ट ऑफ एन एक्ट ऑफ वॉर। हिंदुस्तान के एक किस्म से सभ्यता को, हिंदुस्तान की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हिट किया है। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं हमारी आत्मा को हिट किया है। और जो लोग इसके पीछे थे, जिन्होंने ये कार्रवाई की है और जिनके पीछे आकाश है,
और जिन्होंने उनको सपोर्ट दिया है हर प्रकार का, उनको हम ढूंढ निकालेंगे, उनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको जहां भी छुपे हुए हैं दुनिया में उनको मार गिराएंगे। और उन्होंने कहा हम इस माफी की पनिशमेंट देंगे जिसका उनको अंदाजा भी नहीं है। साथ ही अच्छा, साथ कूटनीतिक तौर पर भी कुछ कदम उठाए गए, उसके बारे में भी सर मैं आपसे जानूंगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और जो छेड़ा है भारत को और जिस तरीके से कायराना तौर पर हमला किया, इसके पीछे कारण क्या, जरा वो भी समझेंगे। क्या इसमें चीन की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? क्योंकि जो अभी मौजूदा वक्त में जितना जो टैरिफ वॉर चल रहा था जिसमें चीन घिरा हुआ था, क्या ये उसकी भी एक साजिश हो सकती है कि पाकिस्तान के थ्रू वो इस तरीके के अटैक करवा रहा है? लेकिन उसको हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले जरा मैं आकाश जी से इस पर बात करना चाह रहा हूँ। आकाश जी, इसमें कितना पानी, अगर ये इस ट्रीटी का तहत जो पानी है समझौते के तहत अगर बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान को कितना नुकसान? I think it's a very, very nice question. पाकिस्तान would be ripped apart. पाकिस्तान का आपको बताऊं हालत ये होगी, आज तक बात ये हो रही है कि उनको पीने का पानी, इरिगेशन का पानी, उसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान is going to face is they are not going to get electricity. This water is very, very important for them for hydel power. उनकी बिजली के लिए पानी बहुत बहुत जरूरी है, और वो भी उस इकोनॉमी के लिए, उस पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमी पहले से ही बहुत बहुत बुरे हालत हैं। आज से 1 साल पहले मैंने इतने लाइव शोज किए थे जब 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही थी, खूनी लड़ाई। आज का क्या हाल, आज फॉरेक्स का क्या हाल है, आज पाकिस्तान के पास बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या हाल है। तो हंसी आती है जब पाकिस्तानियों को देखता हूँ, बोलते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपके मिलिट्री की गाड़ियों में डालने के लिए डीजल आपके पास नहीं है, एयरक्राफ्ट रिपेयर करने का आपके पास पैसा नहीं है। तो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने का जोखिम कैसे लेगा पाकिस्तान? फिर ये क्यों किया जा रहा है जब खुद को भी पता है कि भाई इतना पैसा नहीं है, इतना हमारे पास सिस्टम नहीं है, तो क्यों इस लड़ाई में क्यों आना चाह रहा है पाकिस्तान? उसी पे आ रहा हूं। देखिए वहां क्या है, मिलिट्री और आईएसआई ने पाकिस्तान की वो डोमिनेट करते हैं। पाकिस्तान में मिलिट्री और आईएसआई जो है सारे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी आज तक लगातार रेगुलर बेसिस पे बर्बाद होता है। इकोनॉमिक वायबिलिटी उनको समझ आ ही नहीं कि पैसे को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी कौन मैनेज करता? पॉलिटिशियंस या एडमिनिस्ट्रेटर्स। पॉलिटिशियंस की चलती नहीं है, सारा कुछ मिलिट्री के हाथ में है, आईएससी के हाथ में है, और वो चाहे पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो मर्चाल होता रहे, अपना जो इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर लूज नहीं करना चाहते। आपने एक बड़ी और बात कही चाइना की, उसको मैं जवाब दे दूं। चाइना आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ उस तरह की डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द रीजन यू मेंशन, बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स के समय पे चाइना को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और आकाश जी, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है, इस टैरिफ वॉर के अंदर भारत को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। ये पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि इसके अंदर, क्योंकि चाइना के ऊपर जो चीजें प्रतिबंध हैं या जो जितना चाइना के ऊपर अब क्या है, अब तो ये यूएस चाइना टैरिफ वॉर है। तो चाइना टैरिफ वॉर की वजह से बुरी तरह पिसा हुआ है। चाइना पहले से ही डिफ्लेशन का शिकार है, डेट इशू का शिकार है, रियल एस्टेट इशू का शिकार है। तो इसलिए चाइना जो है हिंदुस्तान की गेस्ट उस तरीके से नहीं आएगा, नहीं आ पाएगा, आना चाहेगा तो भी नहीं आ पाएगा। तो इसलिए हिंदुस्तान की पोजीशन इस समय बहुत बहुत स्ट्रांग है। और हमारी इकोनॉमी, मैं आपको अगर पॉइंट्स गिनाता जाऊं 2 घंटे हो जाएंगे, तब भी पाकिस्तान हमारी इकोनॉमी के सामने कहीं टिक ही नहीं पाएगा। आज ग्लोबल इकोनॉमी में स्लंप चल रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है। ये तो मैं तारीफ करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनकी टीम की। आज भी हिंदुस्तान जब ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, तो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, हमें 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ हमारी 9.2% रही है। अगर अभी देखिए 16 मार्च को, हालांकि वो आज वो कॉन्टेक्स्ट वो नहीं है, बट थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकम टैक्स का डेटा देखें, जीएसटी का डेटा देखें, कहीं से हमारी तरक्की रुकी नहीं रही है। ग्लोबल स्लो डाउन में भी हम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान को ख्वाबों में भी सोचना नहीं चाहिए कि वो हिंदुस्तान से, देसी भाषा का इस्तेमाल करूंगा, पंगा ले सकता है। अरे खाने को तो खाना नहीं है, उधार आपको देता नहीं है, कर्जा चुकाने को पैसा नहीं है, देख तो लो, सुन तो लो, समझ तो लो, कुछ तो शर्म कर लो। ठीक है, मैं इसमें अमितोष जी को भी जोड़ रहा हूं जरा। अमितोष पारिक जी, अब ये बताइए, सबसे पहले इस हमले को लेकर के रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया है? क्या, क्योंकि ये रणनीतिक तौर पर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि भाई ये तो सिर्फ ट्रेलर है,
पिक्चर अभी बाकी है, अभी बदला लेना बाकी है, अभी बहुत बड़ा बदलाव होगा। शुभेंदु, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो ये आतंकवादी हमला हुआ है, 26 जाने जो गई है, कुछ लोग घायल हुए हैं, वो कौन सी कम्युनिटी से आते हैं। तो जिसको हम एक आतंकवाद का नाम दे रहे हैं, वो किस कंट्री से पनप रहा है और कहाँ से फंड हो रहा है, और क्यों भारत के अंदर में डिस्टेबिलाइजेशन करने के लिए टारगेट हिंदुओं को करा जा रहा है। ये टारगेट एक हिंदू को एक्सीडेंटल नहीं, दिस इज सेंट्रल टू देयर एजेंडा व्हिच दे हैव प्रूव विद देमसेल्व्स डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि उनके पास कुछ भी ऐसी शक्ति नहीं है जो किसी बढ़ते हुए राज्य के साथ, देश के साथ वो सामना कर सके। लेकिन उसके बाद भी जिस देश की इकोनॉमी आर्मी से चलती हो या अल्लाह से चलती हो या जिहाद पे उनके नैरेटिव सेट होते हो, वो दूसरे देश में अशांति फैलाने के लिए हिंदुओं पे टारगेट करता है। ये पाकिस्तान का चरित्र। अब दूसरा विषय हम देखते हैं कि लगातार तरीके से जितने भी आतंकवादी हमले भारत के अंदर में कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए हुए, वो हमले सारे कैसे हुए जहां पर लगातार तरीके से हिंदुओं को टारगेट करा गया। आप लिस्ट देखिए शुभेंदु, 1993 में किश्तवाड़ में हुआ था, हिंदू पैसेंजर्स थे, वहां बच्चों को और महिलाओं को उतार गया, हिंदू मेल को मारा गया। 98 में वंदवाना मैसेकर हुआ था, वहां पे हिंदुओं को मारा गया। 98 में प्रंकोते देखौते हुआ था। 2000 में छत्तीसगढ़ हुआ था और अमरनाथ यात्रा हुई थी जहां पर 32 हिंदू पैसेंजर को मारा गया, 7 सिक्योरिटी ऑफिसर्स को भी मारा गया। 2003 में नंदीग्राम में मारा गया, 2006 में डोडा मैसेकर हुआ। ये सारे वो टारगेट है जो हिंदुओं को टारगेट करते हुए करे गए। तो मतलब एक्सोडस के बाद लगातार तरीके से कश्मीर में अशांति फैलाई जाए और ये प्रूव करा जाए लगातार कि कश्मीरियत में आज भी पाकिस्तान की ही हुकूमत रहनी चाहिए, इसलिए हिंदुओं को वहां टारगेट करा जा रहा है। लेकिन दिक्कत क्या है शुभेंदु? दिक्कत यह है कि भारत के अंदर में सेक्युलरिज्म का नाम लेते हुए लगातार तरीके से लोग उस हद तक पहुंच जाते हैं कि जहां पाकिस्तानी मीडिया उसको यूज करने लग जाता है। आप लगातार तरीके से देखें, जैसे रॉबर्ट वाड्रा ने स्टेटमेंट दिया कि मजहब इसलिए करा गया, उनके पैंट इसलिए उतारी गई, धर्म इसलिए देखा गया क्योंकि यहाँ भारत में असहज महसूस कर रहा अल्पसंख्यक। मुझे लगता है इसका दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं है। समाजवादी पार्टी के वर्ग ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया, मध्य प्रदेश में कम्युनिटी ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया लगातार तरीके से, और कांग्रेस ने एक प्रोपेगेंडा बनाया है कि वहां पर एक महिला को भेज दिया, उसने एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। ये देश के ऊपर में आत्मघाती हमला है, हिंदुओं के ऊपर में वापिस से हमला करा है, 1990 दोहराने का प्रयास है। सरकार जो भी कदम ले रही है, मुझे लगता है वो भारत की शांति के लिए और सुरक्षा के लिए मजबूत कदम। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक रिएक्शन इसमें मैं पीके सहगल सर को से लेना चाह रहा हूँ। सहगल सर, एक चीज़ बताइए, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं इसमें कुछ और बड़े फैसले अभी आने की संभावना है? ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा बड़ा और इसमें फैसला लिया जाएगा, या कुछ और सरकार रणनीतिक तौर पर और जो कूटनीतिक तौर पर जितने राजनयिक हैं दुनिया भर के देशों के और G20 देशों के खास करके, उनको बुला करके बताया गया। मैं इसमें आकाश जी आता हूं सर आपके पास, उनको बुला करके और ब्रीफ करना, बताना कि भाई देखिए ये इस तरीके से कनेक्शन है पाकिस्तान का, तो ये एक बहुत सेफ और बहुत अच्छा रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर ये बहुत क्या इसके मायने क्या है सर? मैंने बड़े क्लियर है, पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी ब्रीफ कर दिया है तीनों सर्विस चीफ्स वगैरह को, और साफ तौर पे कहा है कि जबरदस्त रिटेलिएशन होगी, और ये रिटेलिएशन जो हमने बालाकोट की स्ट्राइक की थी और सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उससे बहुत ज्यादा घातक होगी, बहुत ज्यादा पनिशमेंट होगी। और हमारी कोशिश होगी कि आतंकवादी के आका जितने भी हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो या मसूद अजहर हो या सलाहुद्दीन हो या दाऊद इब्राहिम हो, हम उनको उखाड़ फेंकेंगे, जहां मर्जी उनको छुपा लिया जाए। पाकिस्तान ने उनको ऑलरेडी छुपा लिया गया है। पाकिस्तान को 4 बड़े झटके लगे हैं। पाकिस्तान को नहीं लगता था कि जो पहलगाम में कार्रवाई की एकदम उंगली उसके ऊपर उठेगी। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, ये भी पाकिस्तान को झटका है। फिर पूरी पॉलिटिकल पार्टीज, लास्ट 10 साल में पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने कंप्लीटली हिंदुस्तान की सरकार को बैकअप किया और बोला जो भी आप फैसला लेंगे हम आपका साथ देंगे। फिर उनको ये नहीं लगता था कि कश्मीर का अवाम जो है उठ खड़ा होगा कंप्लीटली अगेंस्ट पाकिस्तान। सारा का सारा अवाम को जबरदस्त गुस्सा है। कश्मीर की भी पॉलिटिकल पार्टीज इन यूनिजन देश के साथ खड़ी है। महबूबा मुफ्ती और सज्जद लोन ने भी कहा है कि जो उन्होंने कार्रवाई की है एब्सोल्युटली निंदनीय है। उससे बड़ा झटका शायद पाकिस्तान को लगा होगा कि जितने भी मुस्लिम नेशन है 65 ऑफ देम, एक ने भी पाकिस्तान को किसी प्रकार से समर्थन नहीं दिया। और सारे ही दुनिया के बड़े देश और छोटे देश, उनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हिंदुस्तान को रिंग करके कह रहे हैं कि आप जो भी कार्रवाई करेंगे हम आपके साथ खड़े हैं। साथ ही साथ उसको इससे भी बड़ा झटका लगा कि यूनुस ने भी, जिनको पाकिस्तान वो कर रहे थे, उनके डिफेंस मिनिस्टर वहां जा रहे थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है, उनके फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां जा रहे थे, लेकिन यूनुस ने भी कहा जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है टोटली कंडेमनेबल है। हम इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को दोषी मानते हैं। और यहाँ तक कि तालिबान जो अफगानिस्तान में है उसने भी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को कंडेम किया है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त सदमा पहुंचा है तो हिंदुस्तान ने साफ तौर पे कहा है
कि हम कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको याद होगा इसी माफी का स्टेटमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया था उरी के बाद, जब उन्होंने हमारे 19 जवानों को मौत के घाट उतारा था और उन्होंने कहा था द टाइम एंड प्लेस फॉर ऑन चूजिंग। फिर इसी माफी की कार्रवाई हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था जब पुलवामा में हमारे 40 से ज्यादा लोग मारे गए और हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया। आज भी हिंदुस्तान ने कहा है, हमको हर प्रकार से पक्का यकीन है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और जल्द से जल्द हमारी आर्म फोर्सेस जो है, आर्मी नेवी एयरफोर्स हर पे अलर्ट पर है, वो हर प्रकार से तैयार है पाकिस्तान के रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। जब एक प्रकार से रेडी हो जाते हैं, यकीनन पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक होगा और कोशिश होगी कि पाकिस्तान से जड़ से उखड़ के फेंका जाए। ठीक है। पूरी दुनिया जो है चाहती है, समझ गई है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म का एपिसेंटर है और दुनिया में जहां भी कोई बड़ा हादसा होता है, चाहे हिंदुस्तान में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे अमेरिका में हो, पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। आज सारे के सारे आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। फिर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े समर्थक थे, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, यूएई, आज उन देशों ने और 4 और मुस्लिम देशों ने, 8 मुस्लिम देशों ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया। 21 कंट्रीज ने अपना सबसे बड़ा नेशनल अवार्ड हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दिया। आज सारे के सारी दुनिया जानती है हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हिंदुस्तान एक बड़ा ग्रोइंग पावर है और आसान नहीं है भारत से इस वक्त मुकाबला, और पाकिस्तान से तो कोई तुलना ही नहीं है। खैर, मैं इसमें आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जी बताइए सर। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं आपके थ्रू, जो मैंने तमाम नेशनल चैनल्स के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री साहब को एक रिक्वेस्ट किया, आपके प्लेटफॉर्म से भी करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री साहब, आपकी सरकार ने हमारे देश की इकोनॉमी को चमका दिया है। आपकी सरकार के कार्यकाल में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बन रहे हैं। आज दुनिया में कोई इकोनॉमी बड़ी हमारे बराबर ग्रो नहीं कर रही। आपने चंद्रयान से हमें सम्मान दिलाया है, G20 से पूरी दुनिया में हमारा बोलबाला हुआ है। अब मैं आपको इकोनॉमिस्ट होते हुए, एक अर्थशास्त्री होते प्रधानमंत्री साहब को सीधी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री साहब, आप 2 हफ्ते के लिए इकोनॉमी को भूल जाइए। इकोनॉमी को आप उस लेवल पे ले आए हो कि अब इकोनॉमी का अगर कुछ नुकसान होता है थोड़ा बहुत, वो आपकी लीडरशिप में बड़े अच्छे से बाद में कंपनसेट हो जाएगा। आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए। हम सब आपके फौजी बन के आपके साथ हैं। विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम सब आपके फौजी हैं। और सीधी सी बात है, इकोनॉमी तभी इंपॉर्टेंट है जब हम जिंदा रहें। आज जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, सबसे पहले है हमारा आत्मसम्मान, सबसे पहले है हमारी सॉवरेंटी, सबसे पहले है हमारी आत्मसम्मान और हमारी जीवन, उसके बाद बाकी चीजें आ जाती हैं। और प्रधानमंत्री, और आकाश जी, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है ना, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये देखता है कि किस देश के अंदर शांति है, और अगर इसी तरीके से बार बार आतंकी हमले होते रहेंगे तो किसी के मन में भी भरोसा नहीं होगा, और इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है इससे बेहतर कभी समय नहीं आएगा, और जिस तरीके का जो किया है पाकिस्तान ने, उसका जवाब उसको माकूल रूप में मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसमें अमितोष को भी जोड़ रहा हूँ वापस से। अमितोष, इसमें ये बार बार कह दिया जाता है आज, देखिए, लेकिन एक चीज़ तो साफ है, अलग अलग जगहों पर आप देखिए, और ये खूबसूरती भी है, कश्मीर के अंदर भी देखिए, वहाँ पर भी एक स्वर में यही बात की जा रही है। पहले जो कहा जाता था कि एक अलग ट्रेंड है, उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। आज भारत के साथ हर एक कश्मीरी खड़ा हुआ है और वो इस घटना की निंदा कर रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुंहतोड़ जवाब है। बिल्कुल 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 शुभेंदु, जिस तरह से आर्टिकल 370 को हमेशा एक टूल की तरह यूज करा जाता था भारत में, वो 370 जो टेम्पररी प्रोविजन था, जब उसको हटाए तब भी बड़ी बड़ी बातें आई थी पाकिस्तान की तरफ से कि हम देख लेंगे, हटा नहीं सकते। और वहां एनसीपी और कांग्रेस जो अब आज है, उस समय भी कॉन्फ्रेंस के तरफ समय पे भी उमर अब्दुल्ला और उनके फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट आते थे कि आप 370 टच नहीं कर सकते। शांति फैलाने का प्रयास लगातार तरीके से करा गया, लेकिन 370 हटने के बाद जब राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा, एक भी आतंकवादी हमला वहां पर नहीं हुआ, ना ही कोई घातक हमला हुआ। मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छे तरह से 370 को हटाया और कश्मीरियत में यह दिखाया कि वहां राजीव गालिब और चालिब नहीं चलेगा, वहां चलेगी तो कश्मीरियत तो जमहूरियत। और भारत में जिस तरह से डुअल सिटीजनशिप कश्मीर में चलती थी, उसको एक करा गया।
भारत में भारतीयता को दिखाने का प्रयास कश्मीर में करा कर, इसलिए आज कश्मीर के युवा और कश्मीर के लोग हाथ में पत्थर उठाने के बजाय अपनी इकोनॉमी पे, अपनी अर्थ पे, अपने घर पे और भारत की कैसे तरह से शक्ति बढ़े उस पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन देखिए लगातार तरीके से कश्मीर को टारगेट क्यों करा जा रहा है, लगातार तरीके से भारत में हिंदू को टारगेट क्यों करा जा रहा है। हमारे को आपत्ति इस बात से शुभेंदु कि जब 26/11 होती है तो एक पूरा तब खड़ा हो जाता है जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं और भगवा आतंकवाद तो सेपरेट टेररिज्म देते हुए दिग्विजय सिंह जी चले जाते हैं। लेकिन जब जिस तरह से वहां पर टेररिज्म को एक जिहाद एक्टिविटी का नाम दिया जाना चाहिए, कलमा टेस्ट जिसे हम कहते हैं, वहां देखा गया आपके आईडी कार्ड क्या है, वहां देखा गया कि आप हिंदू है या मुसलमान है, आप कलमा पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरीके के आतंकवाद से बढ़कर जो जिहाद भारत में पनपाने का प्रयास पाकिस्तान ने करा है, इसका मुंहतोड़ जवाब कश्मीर के साथ पूरा भारत उनको दे रहा है और आने वाले समय में दिख भी जाएगा। ठीक है। अच्छा सहगल सर से मैं वापस लौट रहा हूँ। सहगल सर एक चीज़ बताइए कि अलग अलग जो है कोशिश की जा रही है, इसमें एक कोशिश ये भी है कि पहले कश्मीर के अंदर भी जो छुपे हुए अभी भी आतंकी हैं उनको ढूंढ करके निकाला जाए। और देखिए आप अलग अलग जगहों पर जो इसमें जिन दो जो लोकल आतंकी हैं उनका जो नाम आ रहा था, उनके घर नेस्तनाबूद कर दिए गए, एक को ब्लास्ट कर दिया गया, एक के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई की है। तो यानी कि उनका मोरल डाउन करने के लिए, उनकी कमर तोड़ने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक मैसेज पहुंचाने के लिए उन तक। तो मैसेज तो बड़ी स्ट्रांगली गया है और साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पे एक किस्म से अभियान चलाया गया जिसमें चाहे वो जम्मू का रीजन हो, चाहे किश्तवाड़ का रीजन हो, चाहे अनंतनाग का रीजन हो, चाहे शोपियां हो, कुलगाम हो, पुलवामा हो, सारी गंदरबल हो और बांदीपुर हो, सब जगह के अंदर आतंकवादियों को ढूंढा जा रहा है। कश्मीर के लोग जो हैं वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम अभी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर पाकिस्तान को लोकल सपोर्ट मिलना बंद हो गया तो यकीनन वहां से आतंकवाद हमेशा खत्म हो जाएगा। और वहाँ के अवाम जो है अगर, और इसीलिए इस बार अलग ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि आवाम अब पूरी तरीके से ऐसे आतंकियों के खिलाफ आकर के खड़ी हो गई है। हर एक कश्मीरी आकर के उनके खिलाफ आकर के खड़ा हो गया है, पाकिस्तान के खिलाफ आकर के खड़ा हो गया है। ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है भारत के लिए भी। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और उम्मीद सभी की यही है कि एक बड़ा बदला और भारत की तरफ से एक बड़ा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।